थी। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वज़ीर-ए-आज़म पर। क्या हम कोई बेकारी हैं? क्या हम कोई भीख मांग रहे हैं? अगर बिजली हमारी है, अगर बिजली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ इसम नकवी। और नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अंजुमन ताजरान की तरफ से आज पूरे मुज़फ़्फ़राबाद में 31 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल का आगाज़ किया गया है। तो आज इसी वजह से तमाम दुकानें इस टाइम बंद हैं और लोगों ने बिजली के बिलात में इजाफे की वजह से रोडें बंद की हुई जगह। इसी के बारे में लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि आपका बिजली का बिल कितना है? जनाब मैं यहाँ पे रहता हूँ, 2 कमरे किचन बाथ मेरा घर है और उसका बिल इस दफ़ा आया है 18,000 रुपये। जो हम इस दफ़ा क्योंकि छुट्टियाँ थी हम रहे ही नहीं है गाँव, बंद घर में 18,000 रुपये बिल आया है। आपने वो बिजली का बिल अदा किया अभी तक नहीं किया? नहीं, हमने इस दफ़ा नहीं बिल जमा करवाया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा जब मंगला डैम बना था उस टाइम का ये वादा हुआ था कि कश्मीरियों को बिजली फ्री दी जाएगी। तो यहाँ फ्री के बजाय हमें पाकिस्तान से भी महंगी तरीन बिजली दी जा रही है जितनी कश्मीरी यूज़ नहीं करते। पानी हमारा है वो पाकिस्तान यूज़ करता है और उसके बिल भी हमसे लेता है। हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम इसीलिए आज की तारीख़ में पूरा मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की सारी आवाम आज सड़कों पे है। पहिया जाम शट डाउन हड़ताल है और आज हमने ये पुरअमन एहतजाज किया है और आज से हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारे मुतालबात हैं, वो अगर ना माने गए तो हम ये एहतजाज पर तशद्दुद भी हो सकता है और हम असम्बली का और वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म IG और चीफ सेक्रेटरी का घेराव भी करेंगे। इंशाल्लाह करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जहां हम बिजली खुद पैदा करते हैं, यहाँ से जो इजाफ़ा हुआ है उसे वापस लिया जाए और जिस तरह आटे के हवाले से यहाँ जो कोटा है उसे बढ़ाया जाए और जो पेट्रोलियम मस्तूमात में हमें आए रोज़ इजाफ़ा उसे वापस लिया जाए। उसके अलावा अगर इस सूरत हाल को ना रोका गया, जिस तरह रावलाकोट के अंदर 70,000 बिल लोगों ने जमा करके जलाएँ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने रात को इस तारीख को, इस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए उन्हें लालीपाप दिया है। हम ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ना बिमर का है, ना रावलाकोट का है, ना मुज़फ़्फ़राबाद का है, वो पूरे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है। तमाम इस वक्त अनवार अल हक ने 48 वोट लिए हैं वाहन में। आप दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो इस तरह रियासत के अंदर लोगों को बरादरियों में, फ़िरक़ों में तकसीम करेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ भी मज़ामत करेंगे। लिहाजा ये गरीब आवाम का, ये जो आवाम खड़ी है, इनका एक मुतालबा है। गरीब लोगों के घरों को जो चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया है, वो फीसें नहीं दे रहे। लोगों के घरों के अंदर फाकों की नौबत आ चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि हम मुतवस्सित तबके के लोग हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो तहरीक चल रही है, अगर इसे न रोका गया ये सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर गैस पैदा हो रही थी, वहाँ लोगों को नहीं दी जा रही थी, तो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ज़लज़ला के बाद आपने देखा यहाँ NGOs आई, यहाँ अरबों रुपये आए, यहाँ से भी उस वक्त में पैसा शिफ्ट किया गया। हमारा ये मुतालबा है जितनी अवामी एक्शन कमेटी अंजुमन इत्तेहाद जो पूरा है, जो इसके मुतालबात हैं वो पूरी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये जितने ज़ालिमाना टैक्स हैं इन्हें वापस लिया जाए। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि बिजली के बिलों में इजाफे के बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा सजीद खान है और इस वक्त हम खड़े हैं मानिक पहिया चौक के अंदर। ये आप लोगों का जो जम गफ़ीर देख रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से भी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर हो, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, चाहे वो महकमे बरक़ियात हो, इंजीनियर सब डिवीज़न बरक़ियात हो या कोई भी हो, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अय्याशियों के लिए पैसा दिया है, उनका पैसा हमारे ऊपर टैक्स लागू करके वो उनको अय्याशियों के लिए दिया जा रहा है, इसको फिलफौर वापस किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इसके भयानक नताइज मिलेंगे। जिस तरह रावलाकोट के अंदर पिछले दिनों एक सुनामी रैला निकला, लोगों का इज्तिमा निकला, लोगों ने एहतजाज किया और उसके एक अच्छे नताइज निकले। मैं समझता हूँ अब कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम भी जाग चुकी है और इन्होंने ये जो जाकर ये इस बात का
सबूत दिया है, मुजाहिरा किया है कि कश्मीरी जो हैं वो अपने मकसद के लिए एक हैं। हमारा मकसद एक है, हमारा मिशन एक है, हमारा काज एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा रास्ता एक है। तो हम उसी मंजिल, काज और रास्ते को लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जो हमने जो अपने जैसे कि यासिर नकवी साहब ने कहा कि हमारे इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर लतीफ़ अकबर साहब भी मौजूद हैं, राजा फ़ारूक हैदर साहब भी मौजूद हैं। तो हम उनसे भी गुजारिश, सरदार अतीक साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएँ, वो उसके ऊपर आवाज़ उठाएँ, अवाम की आवाज़ बने, चूँकि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। तो उसके बाद मैं ये आले इलाका मनकपैया की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वह अपने हुकूक़ के लिए जागे, अपने हक़ के लिए निकले। और उसके बाद मैं इसके बगैर, बिजली की बिलात के बगैर जो है आटा जो है वो महंगा किया जा रहा है, आटा जो है वो स्मगल किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से शार्ट किया जा रहा है। तो इसको भी जो है वो फिलफौर वापस किया जाए। और रात को मैंने एक बयान सुना कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि मौत तो आसानी से मिल सकती है, आपको बिजली नहीं मिल सकती। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वज़ीर-ए-आज़म पर। क्या हम कोई बेकारी हैं? क्या हम कोई भीख मांग रहे हैं? अगर बिजली हमारी है, अगर बिजली हमारी है, पानी हमारा है, ज़मीन हमारी है, तो इसके ऊपर टैक्स हमारे ऊपर क्यों लागू किए जा रहे हैं? हमारी बिजली हमें फ्री दी जाए। हमारी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की कामयाब जो शटर डाउन पहिया जाम, उस पे मैं अवाम इलाका मनकपैया, गनछतर, ये जो मुलेका गांव हैं 15 से 20 गांव हैं, यहाँ 10-15 हज़ार लोगों की आबादी यहाँ मौजूद है। और ये सारे लोग मुतवस्सित तबके से, यानी गरीब, उनके कोई ज़रिया आमदन इतनी नहीं है। तो मैं उससे पहले माज़रत ख्वाह हूँ आवाम से जो जिनको आज तकलीफ़ भी हुई। शायद ये लोग उन लोगों की वजह से खड़े हैं कि मसाइल की वजह से धूप पे खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो इस वजह से कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आज वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। उसके बाद जो बिलों की बात आपने की, तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया आवाम पे कि एक आदमी अगर 20,000 रुपये मंथली वो मज़दूर जो कमाता है, तो बिल अगर आपका 10,000 आता है तो वो बिल अदा करेगा या लोगों बच्चों की फ़ीसें अदा करेगा या घर का राशन पूरा करेगा। इसी तरह एक मज़दूर जो दिहाड़ी लेता है 1,000 रुपये, उसकी वो किचन का ख़र्चा कैसे चलाएगा कि उसके किचन का एक टाइम का जो ख़र्चा है वो 3,000 रुपये, 4,000 कम है। तो मैं हुकूमत से, चूँकि यासिर नकवी साहब ने तफसीली बात की है आपसे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, सिर्फ चलें सारे जो लोग मौजूद हैं यहाँ, कि सिर्फ हमारा मुतालबा है कि ये जो एक्शन कमेटी या जो सियासी जमातों ने भी इसमें बड़ा इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। ऐसी बात नहीं है कि आज सियासी जमातें अलग हैं, नहीं, सारे नहीं हैं, एक प्लेटफार्म पे हैं इस टाइम। तो हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। चूँकि आवाम की बात करते हैं हम सारे लोग, तो हमारा मुतालबा ये है कि इस टाइम जो बिजली के जो नाजायज़ टैक्सेस हैं और जो आपके आटे की जो एलोकेशन है वो कम है, वो आटे की जो एलोकेशन उसको बढ़ाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है हमारे आज़ाद कश्मीर की मैं बात करूँगा कि यहाँ आटे की सिफारिश सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं कि वो अपने घर वो कैसे पहुँचेगा, गरीब उसी तरह लाइन में खड़ा है। पहले ये था जब उस आटे की जो कीमत, जो पिंडी या दूसरा जो आटा आता था, उसकी कीमत जब कम थी तो उस टाइम कहते थे जी ये भैंसों का आटा है, तो गरीब बेचारा वही खाता था जो उस वक्त भी वो जो आटा जो सस्ता मिलता था। मैं आज भी ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर ये टैक्सेस वापस लिए जाएं और महंगाई पे कंट्रोल। आटे में इजाफा नामंजूर, नामंजूर। टैक्स हमारा, राज तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। टैक्स हमारा, राज तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। बिजली हमारी, राज तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। दरिया हमारे, राज तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। दरिया हमारे, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। हम नहीं मानते जुल्म के साथ, हम नहीं मानते जुल्म के साथ।